नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। साथियों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी 21 फरवरी टू 23 फरवरी तक अर्थात 3 दिनों तक न्यू दिल्ली के जो आपका राष्ट्रपति भवन वाला इलाका है अर्थात जिसको कहा जाता है रायसीना हिल्स, तो वहीं पर मतलब न्यू दिल्ली में 115 देशों की एक वो बुलाई गई, कॉन्फ्रेंस बुलाई गई या एक बैठक बुलाई गई बातचीत करने के उद्देश्य से। इसमें 115 कंट्रीज शामिल थे और डिफरेंट टाइप के एक्सपर्ट्स वगैरह मिला करके करीब 2500 डेलीगेट्स शामिल हुए थे। और इसमें इसको कहा गया रायसीना डायलॉग। क्या कहा गया? रायसीना डायलॉग कहा गया। इस रायसीना डायलॉग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक अपना विचार व्यक्त किया और इसको कहा उन्होंने, ये जो उनका टॉपिक था वो था ग्रे जोन वारफेयर। तो ये जो रायसीना हिल्स डायलॉग था या रायसीना डायलॉग था, इसमें ग्रे जोन वारफेयर पर भी चर्चा हुई। ये ग्रे जोन वारफेयर होता क्या चीज है, सवाल ये पैदा होता है। तो यहां पर माना ये जाता है, देखिए यहाँ ये ध्यान रखना है कि 21 से 23 फरवरी तक तो वो था, मतलब डिक्लेयर था ये रायसीना डायलॉग। एक दिन और एक्स्ट्रा भी इसके लिए दिया गया था, अर्थात 24 फरवरी तक ही चला था। कुल मिलाकर के 4 दिनों तक हुआ था ये। शुरू में 3 दिन ऑफिशियल था, बाद में 1 दिन और बढ़ाया गया था या किसी स्पेशल टास्क के लिए रखा गया था। तो इसी में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ग्रे जोन वारफेयर के विषय में अपनी विचारधारा रखी। अब एक ग्रे जोन वारफेयर क्या होता है इसको आप लोग समझिए। तो होता यह कि किसी भी वार लाइक सिचुएशन की 2 पहलू होते हैं, समझ रहे हैं। एक तो एक युद्ध चल रहा है, समझ में आ रहा है, इसमें दुश्मन हमारे सामने है। दूसरा है शांति का पीरियड है, कुछ युद्ध नहीं है। लेकिन एक तीसरा है जिसको हम कोल्ड वार के दिनों में हम कह सकते हैं, ये चलता था, अब तो इधर बंद हो गया था लेकिन फिर शुरू हो गया अभी, कि युद्ध लाइक सिचुएशन बनी हुई है। दोनों एक दूसरे को देख करके अपने बाहें फड़का रहे हैं, दांत टीस रहे हैं। अटैक कभी भी कर सकते हैं लेकिन अटैक करेंगे नहीं, सिर्फ डराएंगे एक दूसरे को। इसको कहा जाता है ग्रे जोन वारफेयर। बहुत सारे कंट्री इसी में व्यस्त रहते हैं, चाइना भी उसमें से ही एक। जैसे ग्रे जोन वारफेयर का अब देखिए जरा सा एक एग्जाम्पल देखें कि जैसे आप लोग जानते ही हो कि ताइवान के ऊपर चाइना गुस्सा रहता है, तो आए दिन क्या करेगा, ताइवान की हवाई सीमा का आक्रमण करेगा अपने लड़ाकू विमानों द्वारा। उसके किसी मतलब उसको क्या नाम है, आइलैंड को अपना निशाना बनाएगा, आसपास युद्धाभ्यास शुरू कर देगा। ठीक है, तो ब्लैक जोन और व्हाइट जोन, इसके बीच का जोन है ग्रे जोन। इसमें एक्चुअल अटैक नहीं होता लेकिन प्रेशर बिल्डअप किया जाता है बराबर, और इसके द्वारा एक दूसरे को शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन इसका बड़ा नुकसान है, इंडिया भी इसमें फंसा रहता है। जो मिरर डिप्लॉयमेंट वगैरह होते हैं, जब कभी होता है युद्ध होता है, तो ये क्या है, सब इसी ग्रे जोन वारफेयर का वो है पार्ट। मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि जितनी फौज आप रखोगे बॉर्डर के एक साइड में, दूसरे साइड में हम भी उतनी फौज रखेंगे, या जितनी फौज हम रखेंगे उतना ही हमारा शत्रु भी रखेगा। इसको मिरर डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। इससे पैसे की बर्बादी होती है, अनावश्यक युद्ध नहीं होता,
हालांकि इससे शांति रहती है, कई बार बनी रहती है, लेकिन पैसे की बर्बादी दोनों देशों की होती है। अनावश्यक प्रेशर में अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो हो सकता है सामने वाला उसके लिए दोषी ठहरा दिया जाएगा और वो जो है उसमें फंस सकता है, युद्ध में पिस सकता है। समझ रहे हैं? तो ये चीज है ग्रे जोन वारफेयर। इसके नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। फायदा यही है कि दोनों एक दूसरे से डरते रहते हैं और पीस बनी रहती है, एक्चुअल युद्ध नहीं होता। नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि अनावश्यक युद्ध, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, अनावश्यक जो है रिसोर्स की बर्बादी हो रही, पैसे की बर्बादी हो रही, एनर्जी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रही है युद्ध की तरफ। ये इसमें रिस्क भी है बहुत ज़्यादा। जरा सा भी अगर चूक हुई तो एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अटैक भी कर सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं ग्रे जोन वारफेयर की, और इंडिया इसमें इन्वॉल्व है जगह जगह। इससे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इस पर थोड़ा सा वो किया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रे जोन वारफेयर क्या चीज़ है और रायसीना डायलॉग क्या चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सन 2016 से 2016 से लगातार चल रहा है इंडिया में रायसीना डायलॉग। किसी न किसी कंट्री में होता है, मतलब इंडिया में होता है, और इंडिया वाले बुलाते हैं और उसमें जो है कई कंट्रीज भाग लेते हैं, वहाँ के डिप्लोमेट्स भाग लेते हैं, मंत्री वगैरह भाग लेते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह, और वहाँ के एक्सपर्ट्स भाग लेते हैं। ठीक, तो इसलिए जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।